नमस्कार, मैं शंभू यादव, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रीजन सेंटर गुवाहाटी। आप सभी लोगों को जैसे कि मालूम ही है कि खेलो भारत नीति 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की है। इस पर जो नीति है बहुत ऑल इनकम्पासिंग, बहुत ज्यादा डिटेल्ड और होलिस्टिक अप्रोच इसमें यूज की गई है। स्पोर्ट्स को एक नेशन बिल्डिंग का टूल माना गया है। स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, harness the power of sports for nation's holistic development is the vision of this policy। इस स्पोर्ट्स को नेशन बिल्डिंग के लिए कैसे यूज करेंगे और स्पोर्ट्स को हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट कंट्री का उसके लिए कैसे यूज किया जा सकता है एज ए टूल, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। अगर हम इस बात करें कि कौन से मेन पिलर हैं, 5 मेन पिलर जिसके ऊपर ये पॉलिसी बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहला पिलर है एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। इसका क्या मीनिंग है? एक्सीलेंस का मतलब होता है टू बी द बेस्ट। तो हम लोग चाह रहे हैं कि 2036 तक टॉप 10 कंट्री हम बन जाएं ओलंपिक्स की मेडल टैली में। 2047 तक हमें टॉप 5 में आना है। ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सभी जगह हमारे अधिक से अधिक मेडल आने चाहिए। तो ये जो है पहला पिलर, एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। अब सेकेंड पिलर आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स को इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने के लिए भी एक बहुत अच्छे टूल की तरह यूज किया जा सकता है, जिससे कि आप देख सकते हैं वेरियस सेक्टर्स लाइक स्पोर्ट्स टूरिज्म हुआ, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बहुत से इक्विपमेंट हैं जो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनको हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिससे कि बहुत सी ग्रोथ भी, जिससे कि बहुत सी जॉब भी क्रिएट होगी और बहुत से यूथ के लिए स्पोर्ट्स कैन बिकम ए वायबल कैरियर एज वेल। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज आज इस पॉलिसी में इन्विजन की गई है। थर्ड जो पिलर आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। अगर आप बात करें सोशल डेवलपमेंट में, तो बहुत से मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, फीमेल हैं, इन सबके डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा एक योगदान दे सकता है। अगर आप देखें, जब भी कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करता है तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और उनकी कम्युनिटी में भी उनका नाम होता है, साथ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलती है। तो सामाजिक विकास में खेलों का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जो इस पॉलिसी में इन्विजन किया गया है। चौथा जो टूल है, स्पोर्ट्स एज ए पीपल्स मूवमेंट। इस पर अगर देखा जाए इस पिलर में ये इन्विजन किया गया है कि स्पोर्ट्स को केवल और केवल मेडल के लिए नहीं खेलना है, इसको केवल प्रोफेशनल तरीके से नहीं, इसको हम एज ए कम्युनिटी स्पोर्ट्स, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए भी यूज किया सकता है। आप अपने फैमिली में वीकेंड्स में टाइम दीजिए, जिससे कि आपका इन जनरल मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है और साथ में आप कम्युनिटी बॉन्डिंग की स्पिरिट अच्छी हो सकती है। जैसे पहले कल्चर था हमारा, अभी थोड़ा सा वो कल्चर कम हो रहा है कि गांव में कभी जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो कबड्डी, लॉन्ग जंप या जो इंडिजिनस गेम्स हैं वो खेले जाते थे और इन्हीं को हम फिर से बढ़ावा देना चाहते हैं। अब लास्ट जो पिलर है, दैट इज इंटीग्रेशन विद एजुकेशन पॉलिसी। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें स्पोर्ट्स को एक करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में माना गया था। अब उसी पॉलिसी को हम अपना जो खेलो भारत नीति 2025 है उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे कि क्या है कि स्कूलों में स्पोर्ट्स को बहुत और ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, उनको करिकुलर सब्जेक्ट माना जाए। उनको ये नहीं माना जाए जो पहले जो एक भ्रांति थी, एक पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगे कूदोगे तो होगे खराब। अब ऐसा नहीं है, अब खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। ये वाली मान्यता लेके आनी है सभी पेरेंट्स में, टीचर्स में। खेलों को प्रमोट करने का प्रायोरिटी होना चाहिए, तभी वहां से एक फीडर हमारा निकलेगा, पाइपलाइन निकलेगी, वहां से हम टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे स्कूलों से और उससे और अच्छा टैलेंट स्पोर्ट्स में मिल सकता है। तो अगर देखा जाए, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और खेलो इंडिया का एक थीम सॉन्ग है, उससे मैं समाप्त करना चाहूंगा। उसमें बोला गया है कि खेलों में जो एनर्जी है, पावर है, उससे क्या क्या हासिल कर सकते हैं। खेल में क्या बात है, एक दूसरे का साथ है, खेल से ही तो मैं बनेगा हम। इसी के साथ साथ खेल डर मिटाएगा। लोगों के लिए अगर लाइफ में देखा जाए तो खेल डर मिटाएगा, जीतना सिखाएगा और खेल से ही उड़ान देंगे हम। जय हिंद।